हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 18 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है? तो किस राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी मिशन शक्ति दूसरा चरण शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करें तो इसने मिशन शक्ति दूसरा चरण शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिले हैं 75, 403 है विधानसभा में सीटें। और अगर यहाँ की बात करें तो झीलों की बात करें तो सुरहाताल, घोड़ताल एंड यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा? चंदौली वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में की बात करें तो यहीं पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें 2025 महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 50 करोड़ से ज़्यादा के लोगों की जनसंख्या पार गई है। पर्यटक के आने वालों की, पर्यटक जो होते हैं उनकी जनसंख्या पार कर गई है उत्तर प्रदेश में ही। यहीं पर प्रयागराज है, संगम यहीं पर स्थित है। और प्रयागराज में ही आगरा में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल स्थित है। झीलों की बात करें जैसे सुरहाताल, रामगढ़ ताल, ये झीलें यहाँ पर स्थित हैं। मोती झील, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नेक्स्ट, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, नागपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने नया चंद्र अभियान चांग-ई 3 की घोषणा की है? तो किस देश की बात हो रही है? तो जो चीन देश है इसने चांग-ई 3 की घोषणा कर दी है। किसने घोषणा कर दी है? चांग-ई 3 की घोषणा करी है जो कि चीन ने। चीन की बात करें तो चीन, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, चीन डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है और मोबाइल निर्माता में भी टॉप पर रहा है। वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। संघाई शहर की बात करें तो ये एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन चुका है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जापान की टोक्यो, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी जो कि राजधानी है। बात करें तो चांग-ई 7 जो कि किसने लॉन्च किया? चंद्र अभियान चाइना ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 का आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है 2025 का, तो आईसीसी का। तो कामिंडू मेंडिस, ये कौन है? कामिंडू मेंडिस है, इन्हें नियुक्त किया गया है 2025 का जो कि आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो। अगर नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियों में जैसे कि अभी अंजू राठी राणा जी को पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्ति है ये, पहली महिला विधि सचिव की बात करें। मनन कुमार मिश्रा जो कि 7वें नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं बीसीआई के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांटा पांडे। फर्नांडो फर्नांडिस किसके? यूनिलीवर के नए सीईओ। शक्तिकांत दास पीएम मोदी जी के प्रधान सचिव दूसरे नंबर के बन चुके हैं। एसबीआई कार्ड के सीईओ की बात करें तो सलीला पांडे बन चुकी हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। चरणजोत सिंह नंदा की बात करें तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था, चरणजोत सिंह नंदा जी भारतीय चार्टर्ड अकाउंट के आईसीएआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। अजीत रत्नाकर जोशी की बात करें तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अजय भादु जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट के सीईओ बन चुके हैं बात करें। और जैसा कि 2025 के आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कामिंडू मेंडिस बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 118वां नंबर पर है भारत देश। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक में 118 नंबर पर है। 2024 में भारत की बात करें तो 124वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था? 124 नंबर पर था भारत देश। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है हर साल। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग की बात करें तो 5वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो 4थे नंबर पर। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें तो 6ठे नंबर पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 नंबर पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो 38 नंबर पर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में
3रे नंबर पर, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में 25 नंबर पर है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर, और साइबर हमलों के मामले में बात करें तो 2रे नंबर पर भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने की अगर बात करें तो हाल ही में आरबीआई ने किस पर? एक्सिस बैंक पर लगा दिया है। किस पर? एक्सिस बैंक पर। आरबीआई ने हाल में 2025 में कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनके उल्लंघनों की वजह से, जैसे कि एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, एंड यहीं पर आईसीआई जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई है एंड केनरा बैंक पर भी मौद्रिक जुर्माना लगा चुका है। कौन? आरबीआई की बात करें। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने किस देश के साथ में नई रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने ऑस्ट्रेलिया के देश के साथ में नई रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में भारत ने किए हैं, नई रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, जापान की टोक्यो, ब्रिटेन की लंदन राजधानी है। अगर रक्षा समझौते की बात करें तो किसने? न्यूजीलैंड के साथ में किया है भारत ने, श्रीलंका के साथ कर चुके हैं, एंड अमेरिका जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर चुके हैं। इस समझौते की बात करें, नई रक्षा समझौते की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने हाल ही में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? इसरो की बात करें तो इसरो ने स्पेस एजेंसी जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है NVS-02 को लॉन्च कर दिया है सफलतापूर्वक। लॉन्च की बात करें तो किसको लॉन्च किया है? NVS-02 को लॉन्च कर दिया है इसरो ने, जो कि जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किसको हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो सऊदी अरब में हुआ। कहाँ पर? ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शुरू करी है। महिला पुरुष अनुपात अगर बात करें तो 918 से लेकर 930 हो गया है। अब 2025 की बात करें 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो। जैसा कि उपग्रह लॉन्च किया किसने? 1.25 उपग्रह लॉन्च कर चुका है भारत का जो इसरो स्पेस एजेंसी है, और ये NVS-02 उपग्रह भी है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है इसरो की बात करें। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बात हो रही भारत की। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, 2019 में चंद्रयान 2, 2023 में चंद्रयान 3 और 2027 में 4 लॉन्च होगा, 2028 में 5 लॉन्च होगा। चंद्रयान 5 की बात करें जो इसरो ने बात कही है, लॉन्च करने की बात हो गई, मंजूरी मिल चुकी। हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? तो मैक्स वेस्टैपन को 2025 का खिलाड़ी नियुक्त किया गया। किसको? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 में किसको घोषित किया गया? मैक्स वेस्टैपन को घोषित किया गया है। अगर खेलों की बात करें तो 6वीं नंबर की एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। अभी जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो भी विश्व चैंपियंस ट्रॉफी जो भी किसने जीता है? भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके। और 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जो कि खिताब जीत लिया भारत ने। ISSF विश्व का ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 8 मेडल जीत लिए हैं। IPL के इतिहास में 1000 चौके और छक्के बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। टाइटी IPL शुरुआत कब हुई थी? 2008 से। फॉर्मेट कौन सा होता है? T20। IPL 2024 विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स हैं। 2024 में कौन जीता था? KKR कोलकाता नाइट राइडर्स जीते थे, जो कि 2024 की बात करें। IPL में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बना लिए 8168। सर्वाधिक विकेट की बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने बनाए हैं। लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। कब होगी? लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। यह T20 प्रारूप में खेला जाएगा। लॉस एंजल्स में क्रिकेट के साथ में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल एंड फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस, स्क्वैश इन सबको ऐड किया जाएगा। इन सबको जोड़ लिया जाएगा। कब? लॉस एंजल्स में ओलंपिक की बात हो रही है, इनमें क्रिकेट के साथ में इन सबको जोड़ा जाएगा। जैसा कि मैक्स वेस्टैपन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत ने पहली बार किस शहर में AICT विकसित की जाएगी? तो भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहली AICT विकसित की जाएगी।
लखनऊ भारत की राजधानी है। इसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नवाबों की बात करें तो लखनऊ की। अब यूपी की बात करें तो यूपी की आनंदा डायरी को क्या है, स्लैब बनाकर, पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है एस कृष्णन ने। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन कर लिया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है यूपी राज्य में। राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यूपी राज्य के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। किसको? यूपी की पुलिस को, पुलिस सुरक्षा को दिया गया है। क्या दिया गया है? स्कॉच अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है जिसमें नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन होगा। अगर हैदराबाद की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और 6वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 72 फीट की हनुमान की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है बेंगलुरु में, कर्नाटक के सीएम की बात करें तो सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर 2025 जारी किया है? तो आईपीसीसी जो है, इस संगठन ने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर 2025 जारी किया है। किसने जारी किया है? किस संगठन ने जारी किया है? ये संगठन कौन सा है? आईपीसीसी है, जिसने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो 2025 जारी कर दिया है। फोर्ब इंडिया लीडरशिप फीफा 2025 होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो टोटल, अभी यहाँ पर बात करें अवार्ड की बात करें तो टोटल जो 22 अवार्ड हैं किसको? पीएम को मिल चुके हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड की ऑफ द इंडियन ओशियन मॉरिशस के 2025 के कहाँ मिल चुका है? इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो ये इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है तेलंगाना राज्य सरकार की बात करें तो अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए लॉन्च कर दिया है कि तेलंगाना राज्य सरकार की बात हो रही है। तेलंगाना सरकार ने भूमि को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बात करें तो ये रेवंत रेड्डी जो कि कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं नंबर की जयंती के अवसर पर सरकार ने 2 नवंबर 2020 को जो कृषि भूमि पंजीकरण के लिए पेश किया था, भू भारती को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत 4 मंडलों खम्बम, मुलुगु, कोंडंगल और कामारेड्डी में पायलट के तौर पर हुई थी। यह पोर्टल तेलंगाना भू भारती भूमि में अधिकारों का रिकॉर्ड अधिनियम 2025 पर आधारित है। ये किसने किया है? अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तेलंगाना राज्य सरकार की बात करते हैं तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर की बात करें तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की आज 100 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। नई इकाई एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जो पुराने प्लांट की तुलना में कम कोयले का उपयोग करता है और कम कार्बन उत्सर्जन करता है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसका नाम दीनबंधु छोटू राम के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। कौन थे? दीनबंधु छोटू राम जी। इसका संचालन हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो HPGCL द्वारा किया जाता है, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, मतलब ये सरकारी कंपनी है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। चंडीगढ़ राजधानी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। बसाई वेटलैंड है, बड़खल झील है, सूरजकुंड झील है, दमदमा झील है, सोहना झील है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है। जिलों की बात करें तो 22 जिले हैं। विधानसभा में 90 सीटें, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं राज्यसभा की बात करें तो। यहीं पर अगर सांग, फाग, खोरिया और डफ
ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब लोक नृत्य हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात करें, अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है? तो ये उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है, ये जो कि दिल्ली से शेयर करता है, हरियाणा राज्य की बात करें तो। एंड पंजाब से, राजस्थान से, 4 ये राज्य तो हैं, इनसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। 5वां नई दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? हरियाणा राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। हरियाणा में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ है फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार ने संशोधन अधिनियम, पंचायत संशोधन, जो पंचायत भूमि अधिनियम संशोधन किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया है नायब सिंह सैनी जी ने। अब हरियाणा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और गवाह संरक्षण योजना, ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा राज्य के उत्सव और योजनाएं हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, जो कि पंजाब की भी राजधानी है हरियाणा की बात की जाए तो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला, और कौन सी? धर्मशाला इसकी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। और शिमला किसकी? हिमाचल प्रदेश की है। सुखिंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गैरंग सिंह यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इम युसुंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इम युसुंग जनजाति की बात करें तो ये जनजाति है नागालैंड राज्य में पाई जाती है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड, असम के कट के अलग अलग हो करके ये सब राज्य स्थापित किए गए थे, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। किसकी? कोहिमा। यहाँ के नेफ्यू रियो एनडीपीपी पार्टी से सीएम है। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। नागालैंड की बात करें, सिलोई झील है, जुडू झील है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाटांगी राष्ट्रीय उद्यान है, रेगमा झील है, जिलियांग झील है, कोहिमा, दीमापुर और जुकू घाटी जो यहाँ के तीर्थ स्थल हैं, घूमने वाली जगह हैं। जिले की बात करें तो 16 है। विधानसभा में है 60 सीटें, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। नागालैंड अपने बॉर्डर की बात करें किन किन राज्यों से शेयर करता है तो असम से तो सारे राज्य शेयर करते हैं पूर्वोत्तर की बात करें, और अरुणाचल प्रदेश से, इधर मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और एक म्यांमार देश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यिम युसुंग जनजातीय परिषद जो है YTC ने हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रेजिम FR को हटाने के लिए खिलाफ नागालैंड के पुंगरो टाउन में विरोध प्रदर्शन किया है। इम युसुंग जनजाति जो है मुख्य रूप से पूर्वी नागालैंड के फिकिरे जिले और म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में रहती है। उनके गांव कुलों पर आधारित हैं, और वे मौखिक इतिहास, त्योहारों और सांप्रदायिक भूमि स्वामित्व की एक मजबूत परंपरा का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यिम युसुंग लोगों को विभाजित करती है, परिवारों और पैतृक भूमि को अलग करती है, जिसे वे एक मानते हैं। सीनो तिब्बती परिवार का हिस्सा यिम युसुंग करू भाषा 100,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव नागालैंड में ही मनाया जाता है। नागालैंड की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन है जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF है, ये संगठन जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि एशियाई विकास बैंक है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में अमेरिका में स्थित है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। IMF और वर्ल्ड बैंक जहाँ वाशिंगटन DC तो हेडक्वार्टर है ही, यहीं पर अमेरिका में ही न्यूयॉर्क शहर में किसका? UN और यूएनओ का हेडक्वार्टर है। जैसा कि बात करें तो अब किसकी बात करें, जैसे कि नासा स्पेस एजेंसी जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका के 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने महिलाओं को खेलों से, जितने भी पुरुष और ट्रांसजेंडर होंगे उनको अलग रहने की बात कही है, वो एक साथ नहीं खेल सकते हैं। एंड जैसा कि इन्होंने WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है, अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते की स्थापना 2015 को की गई थी। पेरिस जलवायु समझौते की बात करें, उसके बाद अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो चुका है। इन्होंने मैक्सिको को 2 अप्रैल तक छूट दी थी, किसके लिए? टैरिफ के लेकर के छूट दिया था। अमेरिका की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इन्होंने अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि उच्च भू राजनीतिक जोखिम वैश्विक वित्तीय और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने वाले जो संघर्ष को, साइबर हमलों और संसाधन प्रतिस्पर्धा जैसे खतरों को उजागर किया है।
वैश्विक शक्ति, नए व्यापार गठबंधन और निवेश केंद्रों में बदलाव पारंपरिक आर्थिक गतिशीलता को बदल रहे हैं। वैश्विक कर प्रणाली खंडित हो रही है क्योंकि कुछ देश न्यूनतम वैश्विक कर अपना रहे हैं, जबकि अन्य साझा कर नियमों से दूर जा रहे हैं। बढ़ती आबादी, कम जन्म दर, सांस्कृतिक तनाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एकीकरण जैसी कार्यबल चुनौतियों भी अर्थव्यवस्थाओं और श्रम बाजारों पर दबाव डाल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संगठन ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW प्रणाली विकसित की है? तो DRDO जो कि रक्षा अनुसंधान है एवं विकास संगठन है, DRDO संगठन ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW प्रणाली विकसित कर ली है। भारत ने MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात करें तो जिससे वह अमेरिका, चीन और रूस के साथ इस उन्नत तकनीक वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। किसके साथ में? अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत देश शामिल हो गया उन्नत तकनीक वाले देशों में। यह 30 किलोवाट का लेजर आधारित हथियार है जो हेलीकॉप्टर, झुंड ड्रोन, राडार और फिक्स्ड विंग ड्रोन को उच्च परिशुद्धता के साथ नष्ट कर सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसकी प्रयोगशाला सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद ने शैक्षणिक और औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। यह लक्ष्यों की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक EO प्रणाली और रडार का उपयोग करता है। बात करें तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 2025 में इसका 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेल ये कंपनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करूँ तो इसरो स्पेस एजेंसी है भारत की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी एक कंपनी है। DRDO रक्षा अनुसंधान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। भूपेंद्र यादव किसके मंत्री है? पर्यावरण मंत्री हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी कानूनी वैधता पर कानून मंत्रालय की चिंताओं के बावजूद लॉन्च किया गया था। ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण के लिए सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक प्रोत्साहन इकाई है और इसे कार्बन क्रेडिट की तरह कारोबार किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है? विकसित भारत युवा संसद के लिए 2025 के आयोजन के लिए सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है। युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं, इनके नेतृत्व में 1 से 3 अप्रैल 2025 तक के विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया था। यह आयोजन पारंपरिक युवा संसद की नई परिकल्पना करता है जो युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीति में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कोविड-19 के बाद पहली बार अब सभी 300 जिलों नोडल राउंड व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75,000 से अधिक युवाओं ने माई भारत पोर्टल के माध्यम से वीडियो प्रविष्टियां प्रस्तुत की हैं। डिजिटल चयन प्रक्रिया शासन पहलों में प्रौद्योगिकी है।